हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 16। तो उस चैप्टर का नाम है सेव द एनवायरनमेंट। सेल्फ सर्वे के अंदर दो क्वेश्चन मिलते हैं, व्हाट इज पॉल्यूशन एंड नेम ऑल द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। की पॉल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूशन के टाइप्स बताइए। जल्दी से पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को और देखते हैं क्या कहना है, सीखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट। The word environment has been derived from a French word environner, which means to surround. The word environment means the surrounding in which organisms, including human beings, live. Soil, water, air, organisms, and sunlight are the chief components of environment. अब both नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स को जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है या फिर एनवायरनमेंट वो बनाते हैं। वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू सराउंड। वर्ड एनवायरनमेंट है, उसका मतलब है सराउंडिंग, जिसमें ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग जिसमें आते हैं, लिव करते हैं, रहते हैं। सॉइल, वाटर, एयर, ऑर्गेनिजम्स और सनलाइट ये चीफ कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। पीपल, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। रॉक्स, रोड्स, ब्लॉक रोड्स, चेयर्स एंड डेस्क आर नॉन लिविंग थिंग्स। The air we breathe, the water we drink, and the place we live in are a part of our environment. To live a healthy life, we must keep our environment clean. अब जो लोग हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स और एनिमल्स हो गए, ये सब तो हो गए लिविंग थिंग्स। जबकि रॉक, रोड, ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, डेस्क ये सब हो गई नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो हम एयर ब्रीथ करते हैं या फिर वाटर जो ड्रिंक करते हैं या फिर जो प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं, ये सब एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। अब एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना पड़ता है। पॉल्यूशन इज द फ्लो ऑफ कंटामिनेंट्स यानी डेंजरस सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज हार्म और डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डैमेज द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन जो होता है वो कंटेमिनेंट्स या फिर जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनका फ्लो होता है एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हार्म और डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं ह्यूमंस के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और एनवायरनमेंट को भी वो डैमेज करता है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास चार तरीके के पॉल्यूशन होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल और लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। अब आते हैं एयर पॉल्यूशन पे। Air pollution means presence of poisonous gases and particulates in the air. Smoke in the air from factories is an example of air pollution. अब एयर पॉल्यूशन मतलब होता है हमारे एयर के अंदर प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स। स्मोक जो होता है एयर के अंदर वो फैक्ट्री से आता है, जैसे उसका वो एक एग्जांपल है हमारे एयर पॉल्यूशन का। व्हाट पॉल्यूट्स एयर, एयर को क्या पॉल्यूट करता है? द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर vehicles. There are billions of vehicles on the roads today that burn petroleum. It releases poisonous gases and soot in the environment. अब व्हीकल्स जो हैं बहुत सारे हैं, बिलियंस हैं रोड पे आज के टाइम पे, जो पेट्रोलियम बर्न करते हैं। अब उससे पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, सूट रिलीज होता है। सूट ये वाला नहीं जैसे मैंने पहन रखा है, सूट होता है हमारा काला धुआं जो एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। पावर एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स। In about 70% of power plants, electricity is produced by burning fuels such as coal, gas, and oil. It produces a range of air pollutants, harmful gases, and particulates. अब 70% ऑफ पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्यूल्स बर्न करने से। फ्यूल कौन कौन से? जैसे हमारे कोल हो गया, गैस हो गई या फिर ऑयल हो गया। अब इनको प्रोड्यूस करने के लिए रेंज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि हार्मफुल गैसेस और पार्टिकुलेट्स। इन सबसे ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। अदर कॉजेज: बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, स्मोकिंग एंड डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। अब फ्यूल की बर्निंग और वुड की बर्निंग कुकिंग और हीटिंग के लिए, फिर स्मोकिंग हो गई या फिर डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन हो गया बिल्डिंग्स का, ये सब एयर पॉल्यूशन में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इन अ नेगेटिव सेंस। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं ये। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कॉज अ वैरायटी ऑफ लंग डिजीजेस सच एज कफ, अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। अब एयर पॉल्यूशन बहुत सारी वैरायटी ऑफ लंग डिजीजेस क्या कॉज करता है, जैसे कि खांसी, फिर अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत एटसेट्रा एटसेट्रा। Climate changes due to air pollution result in reduced agricultural crop yields in many areas. अब जब क्लाइमेट चेंज होता है एयर पॉल्यूशन की वजह से, उसकी वजह से एग्रीकल्चरल क्रॉप की यील्ड जो है वो बहुत सारे जगहों पे रिड्यूस हो जाती है।
द पॉइजनस गैसेज इन द एयर कॉज इरिटेशन टू आवर आईज। अब जो एयर के अंदर पॉइजनस गैस होती है वो अपनी आईज को इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा, उसमें खुजली या फिर इचीनेस बहुत आती है। वाटर पॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जर्म्स एंड वायरसेस इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। सीवेज इन ड्रिंकिंग वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब जो प्रेजेंस है हार्मफुल केमिकल्स का, जर्म्स का, वायरसेस का वाटर में, उसे हम वाटर पॉल्यूशन बोल सकते हैं। सीवेज जो है ड्रिंकिंग वाटर में एक वाटर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। व्हाट पॉल्यूट्स वाटर? सम कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर। अब वाटर पॉल्यूशन के कुछ कॉमन कॉजेज दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ते हैं। सीवेज एंड वेस्ट वाटर। Sewage and wastewater from houses contain harmful bacteria and chemicals. When they get mixed with fresh water, it is polluted and causes serious health problems. अब सीवेज और वेस्ट वाटर जो होता है हाउसेज में हमारे, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया कंटेन करता है और केमिकल्स कंटेन करता है। जब फ्रेश वाटर से मिक्स हो जाता है तो वो वाटर पॉल्यूट हो जाता है और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर which contains pollutants and harmful chemicals. This waste finds waste into rivers, canals, etc., causing water pollution. अब इंडस्ट्रीज ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती हैं और पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनके अंदर पॉल्यूटेंट्स और हार्मफुल केमिकल्स हैं, और इन सब वेस्ट को वो हम रिवर्स और कैनाल्स में बहा देते हैं, जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। मैंने हम क्यों बोला? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो हम लोग ही चला रहे हैं, हम भी तो इंसान हैं। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज इन शिप्स। Sometimes a ship carrying large quantity of oil may spill oil if met with an accident. Oil does not mix with water but and causes problems to marine wildlife. अब जो एक शिप होता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल कैरी कर रहा होता है। अब बाय चांस शिप का एक्सीडेंट हो गया तो जो ऑयल है सारा वो स्पिल हो जाएगा। भले ही ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं होता पर मैरीन वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद जब ऑयल की वजह से उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो उनको अपना पाथ नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इट हार्म्स एंड डिस्टर्ब्स द फूड चेन। अब इसकी वजह से डिस्टर्ब होती है हमारी फूड चेन और हार्म भी होती है। इट हार्म्स द मेरीन लाइफ, प्लांट्स एंड ट्रीज। वाटर पॉल्यूशन मेरीन लाइफ, प्लांट्स एंड ट्रीज को भी बहुत हार्म करता है। इट स्प्रेड्स डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया। अब ये कॉलेरा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां भी पैदा करता है, स्प्रेड करता है। सॉइल और लैंड पॉल्यूशन। द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड विच कुड बी यूज्ड फ्रूटफुली इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सरफेस ऑफ द लैंड अगली एंड अनप्रोडक्टिव। अब जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है जो कि हम फ्रूटफुली यूज कर पाते हैं उसको बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन सरफेस को लैंड के अगली बनाता है और अनप्रोडक्टिव बनाता है। अगली मतलब बदसूरत, अनप्रोडक्टिव मतलब उस पर कुछ खेती नहीं हो सकती, या फिर उस पर आप कुछ बिल्डिंग नहीं बना सकते, या फिर उसका आप किसी भी काम में नहीं ले सकते। वो एक डंप लैंड हो गया और वो डंप लैंड ही रहेगा फिर। व्हाट पॉल्यूट्स लैंड? कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन आर। अब लैंड को क्या पॉल्यूट करता है और लैंड पॉल्यूशन क्या कॉज करता है? नेचुरल इवेंट्स लाइक वोल्केनोज, फ्लड्स, एसिड रेन, अर्थक्वेक एटसेट्रा। लैंड पॉल्यूशन का यही मेन कारण है वैसे तो, कि नेचुरल इवेंट्स हमारे वोल्केनोज हो गए, फ्लड्स हो गए, एसिड रेन हो गई, अर्थक्वेक हो गए। फिर आता है वेस्ट डिस्पोजल लैंडफिल्स में, जैसे कि ये है। फिर डिफॉरेस्टेशन हो गया और सॉइल इरोजन हो गया। इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंडफिल्स ब्रीड रोडेंट्स लाइक रैट्स, माइस एंड इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट डिजीजेज। अब लैंडफिल जो है वो बहुत सारे अलग अलग जीवों को बना देता है, जैसे कि हमारे चूहे हो गए, फिर माइस हो गए, फिर इंसेक्ट्स हो गए, जो डिजीज ट्रांसमिट करते हैं। फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज डैमेज्ड। डैमेज लैंड है उसकी फर्टिलिटी ऑलरेडी खराब होती है, और जो हमारी लैंड अच्छी हैं उनकी फर्टिलिटी खराब होगी जब हम लैंड पॉल्यूशन करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू सीपेज ऑफ वेस्ट। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो जाता है वेस्ट की सीपेज के थ्रू। नॉइज पॉल्यूशन। साउंड विच इज नॉट प्लेजेंट टू आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज। टू मच नॉइज कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन। People living next to a noisy building can become sick as they cannot sleep and relax. अब जो साउंड हमारे ईयर्स को प्लेजेंट ना लगे उसे हम नॉइज बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज कॉज करना मतलब नॉइज पॉल्यूशन। अब जो लोग नॉइजी बिल्डिंग के नेक्स्ट रहते हैं या फिर उसके आसपास रहते हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ढंग से स्लीप नहीं मिलेगी, ढंग से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। व्हाट कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन? नॉइज पॉल्यूशन किस वजह से कॉज होता है? अब इसके कॉजेज हैं, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन।
Trains, vehicles and roads and aeroplanes flying over houses near airports are a source of noise pollution. अब जो ट्रेन्स हैं, व्हीकल्स हैं जो रोड्स पे चल रहे हैं, और एरोप्लेन्स जो हाउसेस के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट्स के नियर हैं हाउसेस, वो एक नॉइज पोल्यूशन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, प्रिंटिंग प्रेसेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन इन अ बिग वे. प्रिंटिंग प्रेसेस हो गई हमारी, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ये अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर देती है हमारे नॉइज पोल्यूशन में और बहुत ही बड़े स्केल पे. हाउस होल्ड सोर्सेज, नॉइज फ्रॉम मिक्सर ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन्स, टीवी एंड लाउड स्पीकर्स एट होम कॉजेज नॉइज पोल्यूशन. अब मिक्सर ग्राइंडर्स में जो आवाज़ आती है, वॉशिंग मशीन में से आवाज़ आती है, टीवी की आवाज़, लाउड स्पीकर की आवाज़ घर पे, ये सब नॉइज पोल्यूशन ही क्रिएट करते हैं. सोशल इवेंट्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, डिस्कोज, parties and social events like marriages also cause a lot of noise pollution. अब जो सोशल इवेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर मस्जिद वगैरह हैं, फिर डिस्को हो गए, पार्टीज हो गई, और कोई भी सोशल इवेंट हो रहा है जैसे कि मैरिज हो गई, वो बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है. इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ह्यूमन्स हियरिंग इज इम्पेयर्ड. अब ह्यूमन्स की जो हेयरिंग है वो इम्पेयर होती है, मतलब वो खराब होने लग जाती है. It causes anxiety and stress and hence badly affect our general health. अब इसके थ्रू हमारे को एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जनरल हेल्थ में बैड इफेक्ट मिलते हैं. इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश. जल्दी से इसके हम क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देते हैं. सबसे पहले आते हैं डार्क एंड द करेक्ट ऑप्शन. वाटर पॉल्यूशन मे कॉज डैश. वाटर पॉल्यूशन से में टाइफाइड हो सकता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Sewage in drinking water is an example of, option B is the correct answer, water pollution. Air pollution causes dash. तो air pollution से क्या होता है? Lung diseases. Option C is the correct answer. One of the causes of air pollution is dash. Burning of fuel, loudspeakers, sewage और social events. तो इसका आंसर हमारा burning of fuel, क्योंकि उससे हमें धुआं बहुत ज़्यादा मिलता है. Option A is the correct answer. Choose the correct word from the box and fill in the blanks. Dash is the flow of contaminants into the environment. तो इसका आंसर है pollution. There are dash main types of pollution. तो हमारे पास 4 main types of pollution होते हैं. The dash gases in the air cause irritation to the eyes. अब इसका आंसर है poisonous gases. डैश डज नॉट मिक्स विद वाटर, कि वाटर साथ क्या मिक्स नहीं होता? ऑयल. अभी हमने पढ़ा वाटर पॉल्यूशन में. अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे. एयर पॉल्यूशन कॉजेज स्किन डिजीजेज. ट्रू. पॉल्यूटेड वाटर कंटेन्स जर्म्स एंड वायरसेस. ट्रू. लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सरफेस ऑफ लैंड ब्यूटीफुल. फॉल्स. Places of worship cannot be a source of noise pollution. False. Places of worship are a big source of noise pollution. तो guys, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश. आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा. इसी तरीके से पढ़ते रहिए मेरे साथ. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.